हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके जी क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री का क्लास है ना, तो लेक्चर नंबर 8 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक आप लोग को वीडियो और सार संग्रह का 25,000 प्लस ऑनलाइन करा रहे हैं। तो आज का वीडियो 8वां है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में 7 पढ़ा चुके हैं संगम काल, पिछले वीडियो में 7 वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो है गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे और 8वां वीडियो है। 30 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग यहीं से क्वेश्चन कट ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो सोच लीजिए कि 25,000 प्लस ऑनलाइन है ना, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व गुप्त काल का शासन रहा। तो पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त किसके सामंत थे। ठीक है दोस्तों, गुप्त किससे सामंत थे, तो गुप्त किससे संबंध थे, गुस्सानों से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है गुप्त शासन के दौरान एक ऐसा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था। तो क्या था, कौन थे, तो आर्यभट्ट है। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट के बारे में एक अच्छा वैज्ञानिक है जिसने शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक भी और क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी, यानी कि सरकारी जो दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों, तो संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, तो स्कंद गुप्त था। ठीक है दोस्तों, स्कंद गुप्त था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि अजंता। ठीक है दोस्तों, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं, तो गुप्त काल से। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियाँ। अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। ठीक है दोस्तों, कवि के राज कालिदास किसके राज कवि थे, तो चंद्रगुप्त II और विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकारी के विषय वस्तु किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरगुप्त। ठीक है दोस्तों, उत्तरगुप्त में जो विश्वविख्यात प्रसिद्ध था, विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, वह था कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है दोस्तों, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो भानुगुप्त से। ठीक है दोस्तों, भानुगुप्त से। क्वेश्चन है कि फाहियान। ठीक है दोस्तों, फाहियान किसके शासन में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। और यह कहाँ के था फाहियान, तो यह चीन के था। ठीक है दोस्तों, चीन के था। ठीक है, फाहियान कहाँ का था, चीन का था। और किसके शासन में आया था भारत, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज था किस काल को, तो गुप्त काल को। यानी कि गोल्डन एज कौन सा काल, गुप्त काल को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है कि फाहियान कहाँ का निवासी थे। अभी आ गया क्वेश्चन कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाहियान कहाँ का निवासी था, तो चीन का। अभी बताएं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सेतु बंध, ठीक है दोस्तों, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरेशन टू किस वंश का शासक था, तो वाकाटक का था। किस वंश का था, वाकाटक का। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, ठीक है दोस्तों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, तो समुद्रगुप्त को, ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त, ठीक है दोस्तों, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया, ठीक है दोस्तों, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया, तो कौहम स्तंभ लेख, ठीक है दोस्तों, कौहम स्तंभ लेख है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि फाहियान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा, ठीक है दोस्तों, फाहियान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा, तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः, ठीक है दोस्तों, और धन्वंतरी थे, ठीक है दोस्तों, धन्वंतरी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजा के नवरत्न में से एक जैविक प्रसिद्ध चिकित्सा थे। धन्वंतरी क्या थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है दोस्तों, धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन, ठीक है दोस्तों, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो राजतंत्रात्मक, ठीक है दोस्तों, राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है दोस्तों, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि अजंता की गुफाएं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, तो 16, 17 एवं 19, ठीक है दोस्तों, 16, 17 एवं 19। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अमरकोश, ठीक है दोस्तों, अमरकोश के लेखक अमर सिंह, ठीक है दोस्तों, किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह, देखिए अमरकोश के लेखक कौन थे, अमर सिंह, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके राज दरबारी थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संवत, ठीक है दोस्तों, 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथमा को, ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथमा को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त वन, ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथमा ने गुप्त संवत का प्रारंभ किन उपलक्ष्य में किया, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ठीक है दोस्तों, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की, ठीक है दोस्तों, गुप्त काल के थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों को एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, तो गुप्त वंश के, ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश के। किस वंश के शासकों ने मंदिरों को एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, तो गुप्त वंश के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के मेहरौली, ठीक है दोस्तों, दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण, ठीक है, के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो चंद्रगुप्त में, ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त के स्मृति में। देखिए कुबत उल इस्लाम मंदिर के प्रांगण में किस प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है, तो चंद्रगुप्त के, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन है कि कालिदास, ठीक है दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन थे, अग्निमित्र थे, ठीक है दोस्तों, काली द्वारा रचित यानी कि कहेगा मालविकाग्निमित्र किसका कौन लेखक रचे, तो कालिदास ने, ठीक है। इसका नाटक का नायक कौन था, तो अग्निमित्र, कहेगा मालविकाग्निमित्र क्या था, तो नाटक था,
ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग में के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? ठीक है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह होना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबको समान रूप से कोई भी कार्य करना होता है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में। तो दोस्तों YouTube पर आप लोग को पहली बार चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, तो ये इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 25,000 प्लस ऑनलाइनर हैं। तो सार संग्रह का निचोड़ वीडियो आप लोग को रोज़ अपलोड हो रहा है और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 30 वर्षों का प्रीवियस क्वेश्चन भी है। कहें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, यह पूछा गया सवाल है और कब पूछा गया है? पहले तो 2009 में, ठीक है दोस्तों, 2005 में और 1990 में। ठीक है दोस्तों, 2005 में, 1990 में और 2009 में। ठीक है दोस्तों, देखिए यूपी लोअर सब्जेक्ट और चैटिंग ग्राफ और यूपीएससी में। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, आपको ज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दे रहे हैं कि इतिहास। ठीक है दोस्तों, इतिहास विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक, ठीक है दोस्तों, इतिहास विसेंट ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी बुक में? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वर्णित हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए भारत में VVI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में थे? तो भारत में ही स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार में। ठीक है दोस्तों, बिहार में। किस जिला में? तो नालंदे में। ठीक है दोस्तों, और इसका संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। ठीक है दोस्तों, कुमार गुप्त थे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण भी तथ्य बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा समझ जाए। ठीक है, तो वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, तक्षशिला अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में। और प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला किसका प्रमुख केंद्र था? तो शिक्षा का। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का। और कह रहा है कि चाणक्य, चरक आदि से यहीं से शिक्षा प्राप्त की। चरक यानी कि चरक संहिता के लेखक चरक ही थे और चाणक्य कौटिल्य कह सकते हैं। ठीक है, यहीं से इनकी शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ठीक है दोस्तों, किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों प्रयाग प्रशिस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती हैं? तो समुद्रगुप्त के। ठीक है दोस्तों, प्रयाग प्रशिस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती हैं? तो समुद्रगुप्त के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिन्हें ह्यूनों का पराजित किया था? स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन से शासक थे? स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रजत सिक्के, ठीक है दोस्तों, जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नगरों का, ठीक है दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ठीक है दोस्तों, नगरों का कब क्रमिक पतन हुआ था, किस का एक महत्वपूर्ण विशेषता था?
तो गुप्त काल का था। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल का था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, विवेक क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा। कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो गुप्त वंश। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं, तो बाघधारा में। ठीक है दोस्तों, बाघधार में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन की थी। ठीक है दोस्तों, 319 से 500 ईस्वी में। गुप्त वंश के अवधि कितना साल था, 319 से 500 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में भी यही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो गुप्त काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो कुमार संभवम। ठीक है दोस्तों, कुमार संभवम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो एरन अभिलेख में। भी क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो एरन अभिलेख में। किस अभिलेख में, तो एरन अभिलेख में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिहिर कुल का संबंध था। ठीक है दोस्तों, हूणों से। ठीक है दोस्तों, हूणों से मिहिर कुल का संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचारित होता था, तो ताम्र लिपि से। ठीक है दोस्तों, ताम्र लिपि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासक द्वारा, ठीक है दोस्तों, किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है गुप्त शासन द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो रूपक। ठीक है दोस्तों, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, तो कुमार गुप्त है। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुंडवर्धन भुक्ति, ठीक है दोस्तों, प्रांत अवस्थित है कहाँ, उत्तर बंगाल में। कहाँ पर, उत्तर बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो आर्यभट्ट ने ही। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट ने। वह कौन सा प्रथम भारतीय विद्वान था। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट किस देश का था, तो भारतीय विद्वान था। ठीक है दोस्तों, भारतीय पहले विद्वान था। जिसने एक पृथक विषय के रूप में स्थापित हुआ, तो आर्यभट्ट। ठीक है, इसने शून्य के भी खोज की थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि तांबे का, ठीक है दोस्तों, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो रामगुप्त था। ठीक है दोस्तों, रामगुप्त था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि दोस्तों कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ से में होती हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम को गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यों में कृतियाँ होती हैं। आप लोग को जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि वर्तमान में, ठीक है दोस्तों, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग में है, तो गुप्त काल में ही है। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में ही है। चलिए समझ में आ गया। वर्तमान, ठीक है, वर्तमान अभी भी गणित में दशमलव जो ये ऐसे पॉइंट है ना, ये पॉइंट देते हैं, जैसे 4.246 जो ये पॉइंट है ना, इनका श्रेय किस काल को दिया जाता है, तो गुप्त काल को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ठीक है दोस्तों, विष्णु थे। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट
बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि महरौली दिल्ली, ठीक है दोस्तों, महरौली कहाँ स्थित है? मेहरौली तो दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में, ठीक है दोस्तों, चतुर्थ सदी में। अगला क्वेश्चन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने, ठीक है दोस्तों, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल ही था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी कैसी? उपज का छठा भाग, ठीक है दोस्तों, उपज का छठा भाग। तो दोस्तों आज आप लोग का 8वां वीडियो यानी कि कौन सा काल? गुप्त काल यहाँ पर एंड होता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो है गुप्तोत्तर काल यानी कि पृष्ठभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो मिलेगा 9th कला लेक्चर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, गुड बाय।